सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों से तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। कोई भी 2014 से 2019 तक उड़ीसा में बीजू जनता दल का सरकार था, फिर भी केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार पर्याप्त अर्थ उड़ीसा को दिया था। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्य को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से
विपक्ष के हंगामे के बीच लगातार कार्यवाही चल रही है। बार बार स्पीकर की ओर से कहा भी जा रहा है कि प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी, लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से जोरदार हंगामा हो रहा है। देखिए, नारेबाजी भी हो रही है जो हम सुन सकते हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, सबसे ज्यादा विपक्ष इस बात को लामबंद है, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, जबकि ओम बिरला की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल के बाद चर्चा होगी। संयम रखें। जी बिल्कुल, प्रश्नकाल जो होता है उसके लिए सांसद जो है महीने भर पहले जो नोटिस देते हैं और सभी सांसदों का नंबर नहीं आ पाता है, उसके लिए आपको ड्रॉ किया जाता है और कुछ सांसदों का नंबर आता है जो अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सवाल पूछते हैं। तो ऐसे प्रश्नकाल जो होता है वो 11 से 12 का बहुत महत्वपूर्ण होता है लोकसभा में, और ऐसे में अगर प्रश्नकाल को हंगामा किया जाता है, प्रश्नकाल नहीं चलता है, जाहिर तौर पर जो सांसद तैयार होकर आए अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मंत्री सवाल पूछ रहे हैं तो उनको ये मौका नहीं मिल पाता। इसलिए बार बार स्पीकर कह रहे हैं कि उसके बाद जो 0 आवर जो होगा, जो 12 बजे से 1 बजे चलता है, उसमें आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, उनका मौका मिलेगा, आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है, जो कि विपक्ष ने पहले ही अपने तेवर साफ कर दिए थे कल संसदीय बैठक में भी, और आज तमाम जो विपक्ष नेताओं के बयान भी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वो संसद चलने नहीं देंगे अगर उनको सरकार की तरफ जवाब नहीं मिलता है, भले वो SIR का मुद्दा हो या फिर पहलगाम का मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, या फिर जिस तरह से ट्रंप लगातार बयान दिया, उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट लिया और साथ ही साथ बार बार उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के चलते उन्होंने ये सीज फायर करवाया। तो ये तमाम मुद्दे विपक्ष सरकार को घेर रहा है। वजह साफ है कि अभी बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं, अगले 2-3 महीने में बिहार के चुनाव है, तो ऐसे में विपक्ष चुनाव तक यही मौका है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है, स्पीकर भी बार बार ये कह रहे हैं कि सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन कुछ नियम और प्रक्रिया होती है, उसके तहत ठीक है, नियम और प्रक्रिया के पालन की सलाह दी जा रही है स्पीकर ओम बिरला की तरफ से भी। विजय त्रिवेदी जी, सवाल यहां पर यही है कि जब सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर प्रश्नकाल में इस तरह हंगामा करने से क्या हासिल होगा? बिल्कुल समीर, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रश्नकाल सबसे इम्पोर्टेंट जो है समय होता है जी लोकसभा का, राज्यसभा का, संसद में। और वो एक, जैसे आनंद ने भी जिक्र किया, आनंद बहुत लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, कि वो उसका समय में पूरा देश के जो मिनिस्ट्रीज हैं, सरकार है, वो काम कर रही होती है, एमपीज के जो सवाल है उनका जवाब दिया जाए और 1 घंटे बाद इस पर चर्चा की जा सकती है अगर सरकार या सदन जो है उसकी इजाजत दे रहा है। लेकिन विपक्ष को जो है अपना एक दिखाना भी होता है, मैसेज भी देना होता है कि किस तरह से ये किया जा रहा है, हम लोग किस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए ये चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्नकाल को हमेशा ही चलने देना चाहिए, कोई भी विपक्ष हो, और उसको लगातार किया जाए। इसलिए आपको याद हो कि राज्यसभा में भी प्रश्नकाल का समय बदल दिया गया हामिद अंसारी के वक्त में, क्योंकि होता था कि हाउस सुबह 11 बजे ज्यादा गर्मी में रहता था, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए उन्होंने प्रश्नकाल को समय बदल दिया। लेकिन मुझे लगता है सरकार को इस बात पर तैयार होना चाहिए, और अब नियम शर्तों के बहाने से इस जो चर्चा है उसको रोकने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है, तो विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन विजय जी, सरकार की ओर से ये क्लियर भी किया गया किरेन रिजिजू की तरफ से कि हम चर्चा को तैयार है, लेकिन उसके मुताबिक प्रक्रिया के तहत संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती है। शायद विपक्ष को भी समझना चाहिए, और विपक्ष ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर है कि शुरू से ही हंगामा करना है। बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार ने कहा है, और उसमें कोई, ये तो व्यवस्था की बात है, ये सरकार का मसला नहीं है। सरकार जो है या सदन में जो स्पीकर है वो उस व्यवस्था को देंगे। लेकिन एक बात और समझने की होती है कि आपका इंपॉर्टेंट इशू क्या है। ये सरकार जो है, विपक्ष की जो मांग थी कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस मांग को नहीं माना। तो अब जब सेशन चालू हुआ है, मानसून सेशन चालू हुआ है, तो प्रश्नकाल के बाद ये समय देना चाहिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर ही हम लंबे समय में बहस करें। ये 0 ओवर का जो वो है ना, आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो संसद में 0 ओवर से बहस नहीं हो सकती है। आपको पूरी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे एक लंबी बहस कराना चाहते हैं। वो किसने, क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिया होगा विपक्ष ने, अब एडजॉर्नमेंट मोशन को आप नहीं मान रहे, तब भी एक लंबी चर्चा की जाए, और ये 0 ओवर का मसला नहीं है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही का एक बार फिर रुख करते हैं। नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।